I failed my prelims. Second attempt also I failed my prelims, and that's when I started making the list of all the things that were going wrong. And इस तरीके से finally I could clear my prelims in the fourth attempt. I went in the interview last year but missed the cutoff by 12 marks. So इस year mains का भी experience था. I knew what went wrong in mains क्योंकि optional में I scored relatively poor last year. So I worked on those things and I think they worked in my favor this year. तो ये इतने साल, क्योंकि ये अभी आप कह रहे हो 5 साल, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम होता है जो आपने दिया है. बहुत बार फीलिंग्स लो होती हैं, नहीं करने का मन करता है, ऐसा कुछ फील होता था? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ जब 3 अटेम्प्ट में शुरू में इनिशियली प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और आई थिंक आई नीड टू लीव दिस एंड गो अहेड विथ लाइफ. बट फिर लगा कि नहीं, एक और अटेम्प्ट, एंड दैट्स हाउ 2023 का वो जो प्रीलिम्स था, दैट मैंने क्लियर दैट, उस वक्त एक वापस से फिर वो मोटिवेशन एंड एनर्जी. बट अगेन आई हिट द रॉक बॉटम जब लास्ट ईयर का रिजल्ट आया एंड आई कुडंट क्लियर द एग्जाम बाय 12 मार्क्स. तब लगा था नहीं होगा, बट एट दैट टाइम माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली वॉज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, टू लाइक हाइप मी अप, एंड आई थिंक दैट help me move through. 12 मार्क्स से रह जाना, लेकिन इस बार ऐसी तैयारी और ऐसा कि नंबर 1. जी, वो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है. आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि नाम हो लिस्ट में, इवन इफ 300 पे हो, इवन इफ 400 पे हो, बट फर्स्ट रैंक टोटली अनएक्सपेक्टेड था. क्योंकि फर्स्ट रैंक एक महिला जब अचीव करती है, तो महिलाओं के लिए आपने सोचा है कि क्या काम करूँगी मैं? जी हाँ, आई थिंक इंडिया में वैसे तो आई थिंक अब जो नए सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, दे ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट टुवर्ड्स दैट, ठीक है. बट स्टिल विमेन इशूज़ विल ऑलवेज बी क्लोज टू अ हार्ट बीइंग अ विमेन. वी हैव ऑलरेडी फेस सम ऑफ देम लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइल यूजुअली ड्यूरिंग द ट्रेवल्स एंड ऑल. आई थिंक इस पर थोड़ा काम करना विल ऑलवेज बी माई प्रायोरिटी. सबसे पहले कब सपना देखा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है? ये सपना तो पापा ने देखा था इनिशियली जब हम स्कूल में थे. तब हमें समझ भी नहीं थी एग्ज़ाम क्या है. दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद माय ड्रीम ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड आई सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल फील्ड पीसीबी के साथ. बट वंस आई एंटर्ड इनटू लाइक माय ग्रेजुएशन एंड देन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस एग्जाम, नॉट स्टडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोइंग अबाउट दिस एग्जाम. और जब पावर्स वगैरह के बारे में पढ़ा, रोल पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, पब्लिक सर्वेंट्स का, देन आई रियलाइज दिस इज़ वन सच फील्ड जहाँ पे आप बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ द focus turned towards this. तो ये इतनी सारी तैयारी हुई, कैसे शुरुआत होती थी दिन की? Newspaper, current affairs, that's how it usually started. And after that, there was a slot of your GS, there has to be slot of current affairs के साथ optional, and then एक regular test session तो मेरा होता था. Be it MCQ मैं solve कर रही हूँ, या मैं current affairs के test दे रही हूँ, या मैं mains का answer लिख रही हूँ. Some or the other, writing practice और test practice was always there. आप प्रयागराज से आती हैं, यूपी से, तो यूपी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एक महिला के लिए आगे आने के. मैं भी वहीं से हूँ तो मैं ये फील कर सकती हूँ. तो वो आते थे बीच में या शुरुआत की जर्नी में? I think I was very lucky to have a mother like I have one. She was the one who defied all odds. She was the one who always stood as a barrier in front of us. कभी हम तक कुछ नहीं आया. It stayed to my parents. They always just said one thing: तुम पढ़ो, तुम्हें जितना टाइम लगे करो, जो करना है. So that's how it worked. सारी महिलाओं के लिए कोई एक मैसेज देंगे आज? I think everybody is unique in their own way. Everybody is strong. Everybody has their own strengths and weakness. We just need to recognize some of them, work on that. कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी फील्ड में, we are succeeding anywhere. That's anyways a success. ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम ही हो वो. But I think that's how we should function. We need to realize the importance of everything. जो आज स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए एक स्टेटमेंट कि I've been there and I've seen that last year.